हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस क्लास 9th ट्राइंगल एक्सरसाइज 11.5। लॉट्स चल रहे थे बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 11.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए। आप चाहे तो वहाँ पे चेक कर दीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, जिसमें पूछा गया ये ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी and AD is equal to CD. Show that BD bisects both the angles, angle ABC and angle ADC. तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें वो कह रहा है AB जो है BC के बराबर है और दूसरा AD इज इक्वल टू CD के बराबर है। शो दैट BD, वो कह रहा है कि शो करिए कि जो BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बोथ द एंगल्स। BD जो है दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ABC को एज वेल एज ADC को। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये BD जो है इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे से इक्वल कर रहा है और ये दोनों एंगल्स को भी इक्वल काट रहा है, बीच में दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो हमें एंगल बताने पड़ेंगे। इसको हम देख लेते हैं फटाफट सॉल्यूशन इसका। तो क्या क्या दिया हुआ, गिवन क्या क्या है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी ए बी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है एंड थर्ड ए डी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। शो क्या करना है हमको, टू शो बी डी जो है बाइसेक्ट्स बोथ द एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमें एक तरह से ये प्रूव करना है कि एंगल जो ए बी डी है शुड बी इक्वल टू डी सी बी हमें प्रूव करना है। और दूसरी चीज हमें क्या बतानी है कि एंगल ए डी बी जो है वो इक्वल है हमारे एंगल सी डी बी के। तो ए बी डी कौन सा हुआ, ए बी डी, यानी कि ये वाला एंगल प्रूव करना है किसके बराबर है, ए बी डी इज इक्वल टू डी सी बी। डी ए बी डी इज इक्वल टू, ये बच्चों हमारा होगा यहाँ पे बी सी सी बी डी होगा बच्चों, यहाँ पे इसको गलत लिख दिया हमने, ये ए बी डी इज इक्वल टू सी बी डी। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला में क्या प्रूव करना है कि ए डी बी यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, सी डी बी के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो एक तरह से ये बी डी बाइसेक्ट्स बोथ द एंगल्स ए बी सी एंड एंगल ए डी सी का मतलब यही है कि ए बी डी जो है वो सी बी डी के बराबर है और हमारा ए डी बी जो है वो सी डी बी के बराबर। तो प्रूव करना है। तो बच्चों से करते हैं प्रूफ। पहले बच्चों हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी। तो कौन सा हो गया, एक तो ये ट्राइंगल ले लिया हमने और एक ये ट्राइंगल ले लिया। तो इन ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या है देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, गिवन है ऑलरेडी, यहाँ दिया हुआ है। सेकेंड वाला हमारा ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी भी दिया हुआ है, गिवन है। थर्ड के अंदर देखिए यहाँ पे जो बी डी जो है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है, तो बी डी इज इक्वल टू बी डी, कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो हमने क्या देखा, इन दो ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, ट्रिपल एस से, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी से एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्राइंगल हमारा जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी डी के। तो बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब हमारा ये था कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल अपने आप इसके बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी से, और ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो जब हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये वाले एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हम क्या मान के चलें, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी सी बी डी एंड एंगल हमारा ए डी बी जो है वो किसके बराबर हो गया, सी डी बी के। रीजन क्या देंगे, बाय सी पी सी टी, ठीक है। या फिर सीधी सी बात है, उसने हमको जो बोला है कि बी डी बाइसेक्ट्स बोथ द एंगल्स, देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स बोथ द एंगल्स, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया, इजी था।
दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इनके एंगल्स भी हमको CPCT से इक्वल कर देने हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है, तो यहाँ बना लेते हैं साथ साथ में। ABCD इज अ स्क्वायर है, मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर है, ये ABCD, ठीक है। ABCD is a square. X and Y are points on sides AD and BC respectively. X और Y जो है, X जो है मान लीजिए इस पे कह रहा है एक पॉइंट है, ठीक है, और Y इस पे पॉइंट है। कहीं भी मान लीजिए इसने ये नहीं बताया कि कितनी दूरी पर है, मुझे बताया है कि X and Y points on the side AC and BC। अच्छा बताया यहाँ पे such that AY is equal to BX, तो यानी इस तरीके से है कि AX जो है वो BY को बराबर है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं इसने कैसे लिखा है, यहाँ पर x जो है AD के ऊपर है, तो x जो है वो AD के ऊपर है एंड y जो है BC पर है, सच दैट ये वाला हम इसको यही समवेयर बना देते हैं। अब वो कह रहा है सच दैट AY इज इक्वल टू BX, वो कह रहा है कि ये AY जो है, ये लाइन सेगमेंट ये BX के बराबर है, ठीक है। तो प्रूव करना है कि BY इज इक्वल टू AX एंड एंगल BAY ये वाला एंगल BAY इज इक्वल टू ABX, ये दोनों एंगल भी इक्वल प्रूव करने हैं। तो बच्चों इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया हुआ है हमको। गिवन में पहला दिया है कि ABCD इज अ स्क्वायर, तो बच्चों क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। सेकंड उसने कहा है कि AY इज इक्वल टू BX, ठीक है, और प्रूव करना है टू प्रूव BY इज इक्वल टू AX एंड एंगल BAY इज इक्वल टू एंगल ABX, ठीक है। तो टू हमारे पास ये आ गया, उसे प्रूव करते हैं हम लोग। तो बच्चों पहले हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABX एंड ट्राइंगल BAY। कौन कौन से हो गए, ABX दिस ट्राइंगल और दूसरा ABY वाला ट्राइंगल, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग से आपको शो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ट्राइंगल हो गया एक जो हमने लिया है ABX, और दूसरा ट्राइंगल हमने ये लिया है ABY, ठीक है। तो ABX एंड ABY। तो पहली चीज क्या है इसके अंदर, AB इज इक्वल टू AB दोनों में कॉमन है, तो इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड दोनों में कॉमन है। सेकंड देखिए बच्चों, एंगल BAX इज इक्वल टू एंगल BAX। अब बच्चों ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर हमको पता है कि ऑल दी वर्टिसेस आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ BAX इज इक्वल टू ABY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, स्क्वायर है। थर्ड हमारे पास एक और है कि हमारा BX जो है वो AY के बराबर है, ये भी गिवन है। BX उसने कहा था, यहाँ पे लिखा ना BX इज इक्वल टू AY, तो BX AY के बराबर है, तो ये वाली साइड भी इस साइड के बराबर हो गई। AB कॉमन हो गई, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो गई। तो आपको इन दो ट्राइंगल्स में साफ दिख रहा होगा कि RHS की कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हैं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी triangle ABX is congruent to triangle BAY। अब बच्चों ये हमने इसके बराबर क्यों बताया है, क्यों, आप देखेंगे यहाँ पे BY इज इक्वल टू AX हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये BY जो है वो AX के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो BY इज इक्वल टू AX बाय CPCT,
ठीक है। और साथ में एक चीज़ और है, यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि एंगल बी ए वाई इजिकल टू ए बी एक्स। तो देखिए बी ये हमारा इधर से आ रहा है बी ए वाई, तो बी ए वाई इट्स मीन ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर है, ए बी एक्स। ए बी एक्स इसका मतलब इस एंगल के बराबर। तो दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों ट्राइंगल्स के, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो ये भी हम साथ में लिख सकते हैं कि एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी एक्स। तो ये भी बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दी दोनों चीजें, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट पेज भी कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, ए बी सी डी इज एस क्वाड्रिलेटरल सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड सी बी इज इक्वल टू सी डी, प्रूव दैट ए सी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी। तो यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ए बी सी डी के नाम से। मान लीजिए कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो उसने कहा यहाँ पर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, वगैरह ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। ए बी सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो बच्चों ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया। सी बी इज इक्वल टू सी डी, तो सी बी वो कह रहा है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ये हमारा सॉल्यूशन है बच्चों, और ये हमने फिक्स करा है सॉल्यूशन नंबर हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं इसको और क्या गिवन है बच्चों यहाँ पर। प्रूव दैट ए सी वगैरह प्रूव करिए ए सी जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी। वो कह रहा है ए सी जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी डी का। ठीक है, ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कि ए सी जो है वो एक तो बी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और दूसरा 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, साथ में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है बी डी को। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। गिवन क्या क्या है यहीं पे लिख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सेकंड उसने कहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। थर्ड बी सी इज इक्वल टू डी सी या सी डी, तो सी बी इज इक्वल टू सी डी लिख लेते हैं। तो टू प्रूव क्या करना है हमको, ए सी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी। ठीक है, यानी ये बी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसको देखते हैं, इसका प्रूफ ले लेते हैं, प्रूफ करते हैं। पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, कौन सा ले लिया, ए बी सी ये ट्राइंगल ले लिया और एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब बच्चों आप दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एक तरीके से ट्रिपल एस कॉन्वेंसी बन रही है, साइड साइड और ये बीच की साइड है दोनों की। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये बीच की साइड एक दूसरे के बराबर है। तो ट्रिपल एस कॉन्वेंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम बी प्रूव करने जा रहे हैं। पहला ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया जो कि गिवन है, और बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों गिवन है। थर्ड है बच्चों ए सी इज इक्वल टू, ये बच्चों ने लिया है ए बी सी और एक लिया ए डी सी। तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई, ये साइड इस साइड के बराबर हो गई और ए सी कॉमन हो गई। ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये लिख देंगे हम कॉमन। तो इससे कौन सी हो गई हमारी ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई क्राइटेरिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। ठीक है, तो पहली चीज मिल गई हमको। अब देखिए जब ये ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू ए बी सी हो गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया बाई सी पी टी सी, सी पी सी टी। तो ये इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते। ठीक है, सो क्या मानेंगे,
सो एंगल ले लीजिए इसको, यहाँ पे इसको बच्चों ये मान लो कि एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी AC बाइसेक्ट कर रहा है BD को एट O, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बच्चों क्या देखा कि DAO ले लें या DAC ले लें, DAC इज इक्वल टू DAC इज इक्वल टू BAC, ठीक है। BAC इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। तो बच्चों उसको हमने यहाँ पे 1 और 2 मान लिया इसको हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ये एंगल ही प्रूव करेंगे दूसरे के बराबर है। अभी हमें और भी चीज़ें बतानी है, यहाँ पे 2 चीज़ें मेन जो है अभी निकली नहीं है हमारी। अब हम दूसरे ट्राइंगल्स पे जाएंगे। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, एक लेंगे बच्चों हम AOB एंड दूसरा लेंगे ट्राइंगल AOD। तो बच्चों AOB हो गया और AOD हो गया। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, मैं आपको ये लिख दूंगा भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए AOD और AOB के अंदर AD इज इक्वल टू AB ऑलरेडी आ रहा है, हम 2 ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाली साइड इस साइड की ऑलरेडी बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया जो कि हमने भी प्रूव करा है, और ये वाली साइड कॉमन हो गई। तो अगर हम इन 2 ट्राइंगल्स को देखें तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बच्चों जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो इट्स मीन कि ये वाली साइड यानी BO इज इक्वल टू OD के बराबर हो गई, और उसके बाद ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों इक्वल हैं। तो 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर, तो 180 का हाफ 90 डिग्री हो जाएगा दोनों का। तो हम यही प्रूव कर देंगे कि OD इज इक्वल टू OB, एज वेल एज हम प्रूव कर देंगे कि AC इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें एक ही बार में प्रूव कर देंगे, लेकिन इसके लिए पहले हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा AOB एंड ट्राइंगल AOD। तो इसमें फटाफट कर लेते हैं, आपको समझ में तो आई गया होगा। तो इसके अंदर पहले हम लेते हैं AB इज इक्वल टू इसका AD के बराबर है, AB इज इक्वल टू AD, ये तो गिवन है। सेकंड AO इज इक्वल टू OA, ये कॉमन है दोनों के बीच में। और थर्ड हमने एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BAO, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मैंने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। तो इसमें हमने क्या देखा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ गई, साइड एंगल साइड। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। तो AOB और AOD कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम दोनों फटाफट लगा लेते हैं इसके अंदर कि बट देखिए बच्चों, अगर इसको हम 3 और 4 मान लें, इसको 3 और 4 मान लें एंगल्स को अलग अलग सेपरेट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि BO जो है इसके अंदर जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो OB इज इक्वल टू OD हो गया। तो लिख लेते हैं हम therefore BO इज इक्वल टू DO बाई CPCT, ठीक है। पहले तो ये इक्वेशन ही हमारी आ गई, एक साइड हमने प्रूव कर दी एक चीज हमने, और फिर दूसरा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, AOD जो एंगल AOB के बराबर हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमने एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है। ये भी बाई CPCT है, दूसरी इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम 3 और 4 देखें, यहाँ पे इसको हम एंगल और देख लेते हैं। हमको पता है बट एंगल 3, या फिर से ले लेते हैं एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख लेते हैं यहाँ पे लीनियर पेयर है, जिसे बराबर है। अब AOB इज इक्वल टू AOD दोनों हम प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 4 दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस AOD की जगह पे आई कैन राइट एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच है। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो हमने चीज़ें निकाली इनको, तो
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AC is perpendicular bisector of BD। ठीक है बच्चों, दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी इसके अंदर। तो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है? 7th है, ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ स्क्वायर। तो बच्चों ओ एक पॉइंट है किसी स्क्वायर के अंदर इंटीरियर में ABCD सच दैट OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर लेते हैं साथ में। पहले वो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है, तो हम एक स्क्वायर मान लेते हैं यार हमारा। ये जैसे मान लीजिए स्क्वायर है ABCD और उसमें कोई एक पॉइंट है O। ठीक है, O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ स्क्वायर। तो मैंने O एक पॉइंट लगा लिया, मान लीजिए मैंने ये O लगा दिया एक। अब उसके बाद वो कह रहा है कि सच दैट OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी OAB ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट्स मीन OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल OCD, वो कह रहा है ये जो OCD ट्राइंगल है ऊपर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि इसकी कोई दो साइड इक्वल हमें प्रूव करनी है। तो इसको देखते हैं हम लोग, इसको हम गिवन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। गिवन क्या गया बच्चों, पहला ABCD इज ए स्क्वायर, सेकंड ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और टू शो करना है हमको यहाँ पे टू शो करना है ट्राइंगल OCD इज एन आइसोसेलेस। ठीक है बच्चों, तो प्रूव कर लेते हैं इसको हम पहले। ये ट्राइंगल बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें सारे एंगल्स देखिए बच्चों 60 डिग्री के हो गए। ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद ये ट्राइंगल हमको पता है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स जो होते हैं किसके होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये 90 डिग्री का है, 60 डिग्री है, तो हम इसको 30 डिग्री रख लेंगे। पहले हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। ठीक है, OAB इज इक्वल टू OBA के बराबर है, यानी 60 डिग्री। ठीक है, एंगल DAO, अब बच्चों देखिए एंगल DAO कह रहा हूं मैं, ये वाला एंगल कह रहा हूं, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO। अब बताइए क्यों होगा ये, क्योंकि ये वर्टेक्स पूरा 90 डिग्री का है, तो 90 में से 60 माइनस किया तो ये 30 डिग्री आ गया, 90 में 60 माइनस गया तो ये भी 30 डिग्री आ गया। तो उस हिसाब से DAO जो है वो CBO के बराबर है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 90 माइनस 60, तो दोनों का कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रीजन आपको देखना है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इन ट्राइंगल DAO एंड ट्राइंगल CBO। कौन सा वाला, DAO दिस ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो बच्चों इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में देखिए ध्यान से। अब बच्चों इस ट्राइंगल में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर देखिए दोनों के एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और फिर हमको ये पता है कि ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ देखा जाए तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बच्चों ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई CPCT से। तो देयरफॉर हमारा जो ये पूछना था, हमें शो करना था, OCD की हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्योंकि OCD की दो साइड कौन सी है, OC एंड OD। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले हम यहाँ पे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के हम 60-60 की हेल्प से ये एंगल्स को इक्वल करेंगे और उसके बाद फिर इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे।
फटाफट लिख लेते हैं इसको हम, आपको क्लियर तो हो गया होगा। देखिए बच्चों, डी ए इज इक्वल टू सी बी, डी ए इज इक्वल टू सी बी, ये आपको बताइए साइड ऑफ अ स्क्वायर है तो ये बराबर होंगे। दूसरा यहाँ पे ये 30 डिग्री है, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हम प्रूव कर चुके हैं अब। थर्ड हम लोग क्या लेंगे कि ओ इज इक्वल टू ओ बी या ई ओ इज इक्वल टू बी ओ। ठीक है, ये क्या है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल के, इसलिए बराबर है ये। तो आपको क्या मिला, साइड एंगल साइड, तो बाय एस सी एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल डी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ इज ट्राइंगल सी बी ओ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर तब क्या होगा, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ओ डी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ओ सी डी क्या हो गया हमारा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, सॉल्यूशन 8। तो बच्चों 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये बच्चों कह रहा है, line segment joining the midpoints of M and N of a parallel sides AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the side AB and DC. Prove that AD is equal to BC. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको अभी फिगर इसकी ड्रॉ कर देता हूँ। तो बच्चों इसको यही ड्रॉ कर लेते हैं, इससे आप क्वेश्चन भी साथ में देख पाएंगे। तो बच्चों लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एम एंड एन ऑफ पैरेलल साइड ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। पहली बात तो ये ट्रेपीजियम है, तो ये हमारा ट्रेपीजियम मान लो इस टाइप का है हमारा, और इसके अंदर इसको ए बी ले लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, वो कह रहा है एन और एन जो है 2 पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यानी कि इसका एक एम मान लीजिए, तो एम इसका और एन इसका, ये मिड पॉइंट्स हैं। और फिर ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इसको ज्वाइन करा देते हैं। फिर अगर है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स एम एंड एन ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड के मिड पॉइंट्स हैं ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड ए बी एंड डी सी। तो उसने कहा ये परपेंडिकुलर हैं दोनों, मीन्स 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी, प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर। ये वाली साइड बच्चों इस साइड के बराबर प्रूव करनी है, तो इसे देख लेते हैं फटाफट, गिवन ले लेते हैं। गिवन में क्या क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर। पहली बात उसने कहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ए बी सी डी के पैरेलल है। सेकंड उसने कहा है एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट में एम डॉट पी डॉट लगा देता हूँ, ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी। और थर्ड क्या है लिखा हमने, एन एंड एम जो है इज परपेंडिकुलर, जो कि आगे काम आएगा हमारे, परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स सी डी एंड ए बी। ठीक है, सी डी एंड ए बी या सी डी एंड बी है वॉट एवर, तो ये हम रख देंगे इसको, ये परपेंडिकुलर इसके वजह से। तो प्रूव क्या करना है हमको यहाँ पे, टू प्रूव करना है यहाँ पे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये वाली साइड इस साइड के प्रूव करने के बराबर है। तो बच्चों हम प्रूफ कर लेते हैं इसका, ये तो हमने ज्वाइन कर ही लिया। तो बच्चों हम ज्वाइन यहाँ पे कर लेते हैं, एक ए एन को ज्वाइन करते हैं हम लोग, बी एन से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन ए एन एंड बी एन, या ए टू एन एंड बी टू एन। अब ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल हम लोग लेंगे, इन ट्राइंगल ए एम एन एंड ट्राइंगल बी एम एन।
मीन्स हमने पहले ट्राइंगल लिया ये वाला AMN और दूसरा लेंगे हम BMN, ये ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल्स हम लोग लेंगे पहले और इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इक्वल है। इन दोनों को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर हम इस ट्राइंगल में आ जाएंगे। इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये वाली साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। तो क्या है यहाँ पर AM इजिकल टू BM है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि ये मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर AM इजिकल टू BM, तो ये गिवन है। सेकंड एंगल AMN इजिकल टू BMN, क्यों बराबर है, आपको पता है 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। और थर्ड बच्चों देखो तो ये वाली साइड के बराबर हो गई, ये 90 डिग्री हो गए, और ये वाली साइड MN इजिकल टू MN कॉमन हो गए। MN इजिकल टू MN ये कॉमन हो गया बच्चों। तो कॉमन हो गया तो आपने कौन सी आपने देखी यहाँ पे साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AMN is congruent to triangle BMN। ठीक है बच्चों, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो देयरफॉर AN इज इक्वल टू BN हो गया। ठीक है, ये वाला जो AN है वो BN के बराबर हो गया, ये वाली साइड के बराबर हो गई। कैसे? बाई CPCT से। और एंगल हमारा एक चीज और देखिए यहाँ पे हमारा इसके अंदर ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ANM इज इक्वल टू एंगल BNM। ठीक है, ये भी बराबर होगा बाई CPCT। तो एक तो हमने ले लिया कि AN इज इक्वल टू BN हो गया, एंड लिख लेते हैं एंड एंगल ANM इज इक्वल टू एंगल BNM। कैसे? बाय CPCT। ठीक है बच्चों, बाय CPCT हमने इसको इक्वल कर दिया। अब हमको दो ट्राइंगल मिल गए बच्चों, देखो एक तो हमको मिल गया, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर मैंने कौन कौन से बता दिए, दोनों मिल गए हमको। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब बच्चों यहाँ पे मान लेते कि ये वाला एंगल इस एंगल के ऑलरेडी बराबर ही है। ठीक है, ये हमने भी प्रूव कर दिया। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट ANM इज इक्वल टू let ANM is equal to BNM, therefore angle 1 is equal to angle 2। ये मान लेते हैं 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग एक एंगल MND। ध्यान से देखिए बच्चों, MND ये वाला एंगल पूरा किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, और MNC भी 90 डिग्री के बराबर है। तो मैं लिख रहा हूँ MND इज इक्वल टू एंगल MNC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने उसने दिया हुआ कि परपेंडिकुलर आ रहे हैं इसके दोनों के ऊपर, तो बच्चों 90 हो गया। अब इसमें से देखिए आप, अगर मैं एंगल MND में से माइनस कर दूं एंगल 1, यानी इस MND में से मैं इस एंगल 1 को माइनस कर दूं, ठीक है, और इधर मैं MNC में से माइनस कर दूं एंगल 2 को। ठीक है, तो हमको पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, और MND MNC के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए MND में से अगर हम एंगल 1 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास, AND ये वाला एंगल रह जाएगा बस। और इधर से इस पूरे ट्राइंगल में, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो दिस एंगल विल बी लेफ्ट। तो सीधी सी बात है कि 90 डिग्री के एंगल है, इसमें से दोनों बराबर एंगल्स माइनस हो जाएंगे तो ये एंगल भी बराबर के ही बचेंगे। तो उसको सिर्फ लिखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, MND की जगह पे क्या लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ AND, इसमें से इसको माइनस करा तो निकला मेरा एंगल AND इज इक्वल टू एंगल, यहाँ क्या बचा, BNC ये वाला। ठीक है, अब इन दो को हम ये मान ले कि ये 3 है, ये 4 है, हालांकि दोनों बराबर है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लेट मान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं नॉन ट्राइंगल, यहीं पे कर लेते हैं सामने। नॉन ट्राइंगल AND
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एन सी। कौन सा? ए एन डी और बी एन सी, ये दोनों ट्राइंगल बच्चों ये वाले। ये कैसे दिख रहा होगा तो आपको समझ आ रहा है ये कैसे आ रहा है। इसको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। इसमें बच्चों ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हमने प्रूव कर ही दिया है। ये वाली साइड डिसाइड की हमने लास्ट में प्रूव कर दी है, ठीक है। तो और ये बच्चों ये मिड पॉइंट है यहाँ पे एन का, तो मिड पॉइंट से यानी कि ये वाली साइड भी इस साइड के बराबर है। तो दो ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ए डी इज इक्वल टू बी सी, सी पी सी डी से प्रूव कर देंगे कि इक्वल होगा। तो इसको बस फटाफट हम लिख लेते हैं ए एन डी और बी एन सी के अंदर। ए एन डी के अंदर ए एन जो है वो इज इक्वल टू बी एन है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू बी एन, ये हमने प्रूव्ड अबव कर दिया अभी। देखिए बच्चों एन इज इक्वल टू बी एन यहाँ प्रूव करा हुआ हमने। ए एन इज इक्वल टू बी एन हो गया सेकंड में। एंगल ए एन डी इज इक्वल टू एंगल बी एन सी, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ए एन डी इज इक्वल टू बी एन सी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। और तीसरी चीज क्या है हमारी? डी एन इज इक्वल टू सी एन, ठीक है। ये हमको बदली गिवन है, उसने कहा मिड पॉइंट है ये। तो कौन सी हो गया? कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी? बाय साइड एंगल साइड, लिख लेते हैं यहाँ पे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए एन डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एन सी। ये जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देन ए डी इज इक्वल टू बी सी ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली मतलब बाय सी पी सी टी, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, तो हमने प्रूव कर दिया। तो आई थिंक बच्चों आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे बच्चों क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तब तक आप इनको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू बच्चों।